नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी लगातार बढ़ते हुए कर्ज के चक्रव्यूह में फंस चुके हो? कर्ज है कि वो उतरने का नाम नहीं ले रहा है। आप लगातार काफी मेहनत भी कर चुके हो, काफी प्रयास भी कर चुके हो, अब आप बिल्कुल थक चुके हो, हार चुके हो। तो भैया आप बिल्कुल भी मत घबराइए। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसी 5 चुनिंदा फसलें जिनको आप लगाते हो अपने खेतों में, तो इनके अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी इनके अंदर ताकत है, क्षमता है, किसान को एक झटके में ये कर्ज के दलदल से बाहर निकाल सकती है। चाहे आपके ऊपर इस टाइम के ऊपर कितना ही कर्ज हो, ये मैं आप लोगों को वादे के साथ बोल सकता हूँ, दावे के साथ बोल सकता हूँ। मेरा खेती के अंदर जो 28 सालों का एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं भी किसान के घर में जन्म लिया था, मेरे ऊपर भी बहुत सारा कर्ज था, लेकिन मैं उस कर्ज से किस तरह से बाहर निकला और मैंने लाखों किसानों को कर्ज के दलदल से किस तरह से बाहर निकाला, वो सभी जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगों को मिलने जा रही है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो पूरा देखना है। ये वीडियो आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। सबसे पहले दोस्तों, हमारे देश में 2 तरह की फसलें बोई जाती है। एक तो होती है भैया परंपरागत फसलें, जैसे कि आपका गेहूं है, धान है, कपास है, बाजरा है, मक्का है, इस तरह की बहुत सी फसलें जिनके अंदर एक लिमिटेड आपको कमाई होती है, उनके अंदर उनके समर्थन मूल्य होते हैं, उनका उत्पादन भी एक लिमिटेड होता है। उनके अंदर आप लोगों को पता है कि पर एकड़ के हिसाब से 20,000 रुपए से लेकर 40-50,000 रुपए तक ही कमाई हो सकती है, और उससे किसान का कर्ज है वो उतर नहीं सकता। उससे तो खाली बस किसान अपना घर का खर्च चला सकता है, अपने बच्चों को वो अच्छे से स्कूलों में पढ़ा भी नहीं सकता। दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा होगा, आपके गाँव के अंदर भी, हर एक गाँव के अंदर कुछ ऐसे 2-4 किसान होंगे जिनके पास जमीनें तो थोड़ी होंगी, लेकिन वो बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे, और वो बड़े बड़े किसानों की तुलना में ज्यादा अच्छे पैसे कमा रहे होंगे, अच्छे उनका लाइफ स्टैंडर्ड भी होगा, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को अभी बताऊंगा कुछ ऐसी 5 फसलें जो आप लोगों को 2 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से एक साल में या एक सीजन में कमा के देगी। इसके अंदर आपको एक शर्त माननी होगी कि आपको मेरे कहे अनुसार 3 साल देने होंगे। इस तरह की खेती के अंदर अगर आप 3 साल देते हो तो हो सकता है आप पहले साल में ही अपने कर्ज को एक झटके में उतार जाओ, हो सकता है आप 1 साल में पैसे वाले बन जाओ। अगर 1 साल उसके बाजार भाव नहीं मिल रहे हैं तो 100% उसको दूसरे साल जरूर पैसे मिलेंगे। हो सकता है पहले साल में आप इस तरह की फसल को सीखो, क्योंकि अगर इस तरह की फसल के अंदर कोई परंपरागत किसान निकल के और इस तरह की फसल के अंदर जब वो आता है तो पहले साल के अंदर वो इस तरह की फसल को सीखता है, वो देखता है किस तरह से उसके खेत के अंदर वो ग्रो हो रही है। तो आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। 3 साल के बाद आप देख लेना, निश्चित तौर पर आप पैसे वाले बन जाओगे। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ये सब चीजें देखी है, सही है, और मैं भी कर्ज के दलदल से इस तरह से बाहर निकला हूं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वो पहली फसल जो सबसे ज्यादा पैसे देती है हमारे देश में। 5 लाख रुपए एकड़ से लेके 20 लाख रुपए एकड़ तक की कमाई करा के जाती है। तो वो फसल है भैया जिंजर, अदरक की फसल। देखिए, अदरक की फसल हमारे देश में बहुत थोड़े इलाकों में होती है, विशेषकर ये कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, या फिर दक्षिण भारत के अंदर इसकी फसल ज्यादा बोई जाती है। अगर आपके खेत उपजाऊ हैं, अगर आपके केवी के जो कृषि विज्ञान केंद्र आपके आसपास में वो इस चीज की अनुमति देते हैं कि आपके खेत के अंदर अदरक की बुआई हो सकती है, यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस है इस तरह की, और उत्तर भारत में भी लगातार अदरक की खेती है ना, वो अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मध्य भारत में बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। खेत के अंदर अच्छी आपको ताकत बना के रखनी होती है, जैसे कि देसी खाद या फिर बेसल डोज के अंदर आपको कुछ रासायनिक खाद वो अच्छे से यूज करने होते हैं। अदरक फसल की बुआई है वो मई जून महीने में होती है। इस टाइम के ऊपर जो ये टाइम चल रहा है वो अदरक फसल की बुआई का टाइम चल रहा है। इस टाइम के ऊपर अगर आप अदरक की बुआई करते हो तो अदरक फसल से आप 20 टन से लेकर 35 टन पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन निकाल सकते हो। इस फसल की दूसरी खूबसूरती और बता रहा हूँ, अगर आपने इस टाइम के ऊपर मई जून के अंदर अपनी अदरक की फसल लगाई तो लगाने के लगभग 8 से 10 महीने बाद जब आपकी अदरक फसल है वो तैयार हो जाती है, उस टाइम के ऊपर अगर आपको मंडी भाव अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो आप अपनी फसल को छोड़ दीजिए खेत के अंदर ही। वो फसल आपकी लगातार एक तरफ तो जहां उसका वजन बढ़ता चला जाएगा, उसका उत्पादन बढ़ता चला जाएगा, तो जैसे मंडियों के अंदर अच्छे रेट मिल जाते हैं उसी टाइम पर अपने खेत से आप इनको निकालो और बाजार के अंदर बेच दो। दूसरा मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अदरक फसल के बाजार भाव अगर इस साल नहीं आ रहे तो अगले साल 100% इसके बाजार भाव मिलते हैं। अगर उस साल भी थोड़े बहुत कम रेट रहे आपके हिसाब से तो भैया तीसरे साल तो इसके जो बाजार भाव है ना
वो किसान को करोड़पति बना के जाते जाते हैं। ये अब का ट्रेंड नहीं, ये हर सालों का लगातार चलता हुआ ट्रेंड है, बहुत पहले से ही। दूसरी सब्जी फसल की अगर अपन बात करें, उसको चाहे आप देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी मिट्टी में, कैसी भी क्लाइमेट कंडीशन में लगा सकते हो। इससे अगली जितनी भी फसलें बताऊंगा उनको आप कहीं पे भी बुआई कर लेना। तो वो फसल है भैया जुआ फसल, जिसको मैं बोलता हूँ बार बार, वो टमाटर फसल। जी हाँ, टमाटर के बाजार भाव हो सकता है इस टाइम आपके वहाँ पर 5 रुपये किलो, 10 रुपये किलो देखने को मिल रहे हो, लेकिन टमाटर फसल है ना, वो 10 लाख रुपए एकड़ तक की कमाई करा के जाते हैं। एक साल में इसके 1 या 2 बार बाजार भाव है ना, वो आसमान छूते हैं। हर साल की बात है, ऐसा नहीं कि अभी वो 5 रुपये किलो बिक रहे हैं। हो सकता है अभी जब बरसाती स्टार्ट होने वाली है ना, हो सकता है 20 दिन के बाद आपको यही टमाटर है ना, जो कैरेट आज 200 रुपये की बिक रही है ना मंडी में, वही कैरेट आपको 2000 रुपये की बिकती हुई दिखाई दे। विशेषकर बरसात के मौसम में लगाए जाने वाले जो टमाटर होते हैं ना, उनके बाजार भाव तो हर साल भाई तगड़े मिलते ही मिलते हैं 100%। बस टमाटर के अंदर आपको यही है कि भैया कोई भी जब सब्जी फसल आप लगाने जा रहे हो, चाहे कोई मसाला फसल हो, कोई सब्जी फसल हो, तो उनके अंदर आपको खेत की अच्छी तैयारी करनी होती है। खेत के अंदर आपको अच्छे से खाद, जो देसी खाद होता है, रासायनिक खाद होता है, उनका सही से मिश्रण करना होता है। बढ़िया क्वालिटी के सीड लेके अच्छी तरह से आपको नर्सरी बना के और फिर दूसरे खेतों को ट्रांसप्लांट करना होता है। अगर आपको लंबे टाइम तक इस तरह के, चाहे वो टमाटर हो या कोई दूसरी सब्जी फसल जो आगे मैं बताने जा रहा हूँ, इनसे उत्पादन लेना है, तो जो बेलवर की फसलें होती हैं या फिर टमाटर जैसी जो फसलें होती हैं ना, उनके लिए आपको बेड, ड्रिप और मल्चिंग की व्यवस्था जरूर करनी होगी, अगर आपको लंबे टाइम तक उससे तगड़े पैसे कमाने हैं। तो दोस्तों, आप जितना जल्दी हो सके, आपके खेत अगर इस टाइम के ऊपर खाली हो चुके हैं, तो आप जून या जुलाई के महीने में टमाटर की बुआई कर दीजिए। निश्चित तौर पर आपको आगे चलकर तगड़े पैसे मिलेंगे। इससे अगली सब्जी फसल जो 100% आपको एक झटके में कर्ज के दलदल से बाहर निकाल सकती है, या फिर मैं कहूँ तो अगर आप नए किसान हो और आप इस तरह की सब्जी फसलों की तरफ आना चाहते हो, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखनी चाहिए खीरा फसल। जी हाँ, खीरा वो फसल है भैया, एक तो इसको आज आप लगाते हो तो आपकी ये जो फसल है ना, 35 दिन के अंदर हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। 35 दिन से लेके और 60, 65, 70 दिन के बीच में ये फसल आपकी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, खेत आपके खाली हो जाती है। एक तरफ तो आपके खेत से ज़्यादा उर्वरा शक्ति को नहीं लेती, मतलब खेत को नहीं तोड़ती। अगर आप सही टाइम के ऊपर खीरा फसल की बुआई करते हो, जैसे कि आप अब बरसात के मौसम में खीरा फसल की बुआई करते हो, तो इनके जो बाजार भाव है ना, वो आपको 20 रुपये किलो से लेकर 40 रुपये किलो के बीच में मिलते हैं। और मेरा मानना, खीरा फसल को अगर 10 रुपये किलो या 10 रुपये किलो से ऊपर भी बाजार भाव मिल जाते हैं, तो भी 3 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से कहीं नहीं गए। उसके अंदर अगर आप शुरुआती चरण में फर्स्ट टाइम इस तरह की खेती कर रहे हो, उसमें आपने ड्रिप, मल्चिंग और बेड वगैरह बढ़ाए हैं, तो उसके अंदर आप 1 लाख रुपए का खर्च निकाल दीजिए, फिर भी आपको 1 एकड़ जमीन से 2 लाख रुपए 100% मिलेंगे। और ये वो फसल है जो गारंटी देती है आपको इतने रुपए देने की। इससे अगली एक और ऐसी सब्जी फसल जो 100% आपको तगड़े पैसे देती है, और वो सब्जी फसल है भैया शिमला मिर्च। जी हाँ, शिमला मिर्च अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च में लगाओगे तो हो सकता है उसके रेट थोड़े कम मिले। बाकी अब की बार जनवरी, फरवरी, मार्च की लगी हुई शिमला मिर्ची के रेट भी बहुत अच्छे मिले थे। अभी भी शिमला मिर्ची के रेट बहुत अच्छे, शानदार चल रहे हैं। लेकिन जो किसान बरसात के मौसम में शिमला मिर्ची की बुआई करता है, जैसे वो जून जुलाई महीने में शिमला मिर्ची की बुआई करता है, तो ये शिमला मिर्ची जब आपके निकल के बाजार में जाती है, तो उसको 100%, मैं दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को, ये चीज नोट कर लेना, 40 रुपए किलो से लेकर 70 रुपए किलो के बीच में रेट मिलते हैं। इसके अंदर बस आपको अपनी फसल को अच्छे से मैनेज करना होता है, उसके तार बांस की बंधाई करके उसको ऊपर स्टेकिंग करके रखना होता है। वरना इस टाइम की लगी हुई जो शिमला मिर्ची होती है, आपके खेत अच्छे तगड़े हैं, गबरू उसकी फसल हो जाती है, तगड़ा पौधा बढ़ जाता है, और आपने यूं ही छोड़ दिया उसको लापरवाही बस, तो पौधा वो नीचे गिर जाएगा। इसके अंदर आपको क्या करना है, खेत की अच्छी तैयारी करनी है, उसके अंदर आपको बेड निकालने, हो सके तो आप ड्रिप मल्चिंग तो जरूर इस तरह की फसलों के अंदर लगाइए। थोड़ा सा खर्च आपका जरूर 1 साल में बढ़ेगा, वो आपको 2, 3, 4 साल लगातार ये जो ड्रिप मल्चिंग है वो चलती रहेगी, तो वो खर्च आपका बिल्कुल थोड़ा हो जाएगा अगर आप लंबे टाइम तक उसका फायदा लेते चले जाओगे। शुरुआत में थोड़ा जरूर रखेगा, तो आप इसके अंदर ड्रिप मल्चिंग और बेड निकाल के इसकी बुआई करो, बढ़िया क्वालिटी के सीड लो, या फिर आप कहीं से भी नर्सरी की व्यवस्था करो। आप जून जुलाई महीने के अंदर शिमला मिर्ची की बुआई कर दीजिए। आपको पर एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ भाई, कम से कम आपको 2 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 लाख रुपए निश्चित तौर पर मिलेंगे अगर आपकी फसल अच्छे से मैनेज हो जाती है, बीमारी से बच जाती है, उसके अंदर आप प्रॉपर तरीके से स्प्रेइंग शेड्यूल जारी रखते हो, उसके अंदर वायरस वगैरह नहीं आता है। तो अभी से अगली मैं आपको 3 ऐसी कंदवर की फसलें बता रहा हूँ जो एक झटके में किसान को कर्ज के दलदल से बाहर निकाल सकती है। और उन फसलों को मैं पिछले कई सालों से लगातार लगाता आ रहा हूँ, और मैं खुद की स्वयं की बताऊं तो भैया मेरे को भी कर्ज के दलदल से अगर
किसी फसल ने निकाला है तो वो इन्हीं फसलों के अंदर से है। तो उनमें पहले नंबर के ऊपर मैं रखूंगा भैया आप ऑनियन प्याज की बुआई कीजिए। प्याज वो फसल है जो किसान को एक झटके में कर्ज के दलदल से बाहर निकाल सकती है। प्याज वो फसल है जो देश के किसी भी हिस्से में, किसी भी मिट्टी में, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर बड़ी आसानी से ग्रो कराई जा सकती है। विशेषकर मैं बताऊंगा आपको जो बरसात के मौसम में लगाई जाने वाली प्याज फसल होती है ना, जो 70 दिन के अंदर तैयार हो जाती है, वो एक ऐसी फसल है जिसको पूरे साल के सबसे ज़्यादा रेट मिलते हैं। और प्याज फसल में मेरा मानना है कि भाई ये सरकारों को गिरा सकती है, कर्ज की तो औकात ही क्या है। अगर आप अगस्त के महीने में जिस तरह से हमारे यहाँ अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर या फिर हमारे खेतों के अंदर प्याज की बुआई होती है, उस विधि से प्याज की बुआई करते हो, प्याज की आप रोपाई करते हो, तो डेफिनेटली आपकी जो प्याज की फसल है केवल 2 महीने या फिर 70 दिन में आपकी ये फसल तैयार हो जाती है। और जब तैयार होकर दीपावली के टाइम के ऊपर मंडियों में जाती है, उस टाइम के ऊपर सबसे ज़्यादा आपको साल के अगर प्याज फसल के रेट कभी मिल रहे होते हैं तो वो उसी टाइम पर मिल रहे होते हैं। कई बार तो प्याज फसल है ना वो 100 रुपये किलो या 125 रुपये किलो तक भी पहुंच जाती, थोक बाजार भाव बता रहा हूं। और इसी टाइम के ऊपर सरकारें हैं ना उनके अंदर हलचल हो जाती है, बाहर से विदेशों से एक्सपोर्ट करानी पड़ती है प्याज उन लोगों को। बाकी जहां तक मेरे कर्ज का सवाल है तो भैया मेरे कर्ज को तो इसी प्याज फसल ने उतारा था, और जो भी कुछ हूँ मैं इस प्याज फसल की बदौलत आज में हूँ। हमारे यहाँ पर अलवर डिस्ट्रिक्ट में हर गाँव में आपको प्याज फसल से हर साल करोड़ों रुपए कमाने वाले किसान मिल जाएंगे। अगर आपके खेत खाली पड़े हुए हैं तो इस साल से ही आप प्याज फसल की बुआई स्टार्ट कर दीजिए। अगस्त के महीने के अंदर चाहे छोटे हिस्से में लगाइए, आप ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपके यहाँ पर प्याज फसल है वो किस तरह से होती है, आपकी मिट्टी, पानी और क्लाइमेट कंडीशन है वो प्याज को किस तरह से सूट कर रहे हैं। ज़्यादा अगर एरिया में नहीं बुआई कर सकते हो, थोड़ी एरिया में जरूर की। इससे अगली ऐसी कंदवरी की फसल जो एक झटके में किसानों को लखपति नहीं करोड़पति तक बना सकती है, इसने पिछले 3 सालों में किसानों को करोड़पति तक बनाया, वो फसल है भैया लहसुन की फसल। देखिए लहसुन वो फसल है जिसके बाजार भाव है ना वो कभी किसी साल बिल्कुल ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं तो वो अगले साल या फिर उससे अगले साल है ना वो आसमान पे पहुंच जा सकते हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर शुरुआत में आप लोगों से बताया था अगर आपको इस तरह की फसलें लगा के अपने आप को कर्ज से बाहर निकालना है तो इसके अंदर आपको कंसिस्टेंसी या फिर 3 साल आपको ज़रूर देने होंगे। हो सकता है आपको पहले साल के अंदर तगड़े रेट मिल जाए, तगड़ा उत्पादन मिल जाए, हो सकता है आपको दूसरे साल मिले या फिर तीसरे साल तो आपको गारंटेड मिलेगा भैया। तो इसके अंदर यही भैया अगर आप प्याज या फिर लहसुन फसल की बुआई अपने खेतों के अंदर कर रहे हो और आप कंसिस्टेंसी के साथ इनकी बुआई करते जाते हो तो पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ, सन 2024 की लहसुन के बाजार भाव थोक के रेट बता रहा हूँ मैं 50,000 रुपये क्विंटल से ऊपर पहुंच गए थे। एमपी और राजस्थान के बहुत से ऐसे किसान हैं जिन लोगों ने पिछले साल या फिर उससे अगले साल लहसुन फसल से करोड़ों रुपए तक कमाए थे। और लहसुन फसल के अंदर मादा है, प्याज फसल के अंदर मादा है किसान को एक झटके में फर्श से अर्श तक पहुंचाने का। लेकिन इसके अंदर बस एक शर्त होती कि इसमें आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। अगर आपके खेत खाली पड़े हुए तो अब की बार से ज़रूर आप लहसुन की भी बुआई स्टार्ट कीजिए, चाहे छोटे हिस्से में बुआई कीजिए। इससे अगली एक और कंदवर की फसल जो किसान को एक झटके में फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है वो भैया आलू फसल। अब आलू आप सोच रहे हो यार आलू के अंदर इतना ज़्यादा कहाँ पोटेंशियल है या किसान को एक झटके में पैसे वाला बना दे, तो भैया आलू का जो उत्पादन होता है ना वो इन सभी कंदवर की फसलों से सबसे ज़्यादा निकलता है। दूसरी तरफ आलू का भी वही सीन है, इसके बाजार भाव अब की बार अगर थोड़े मिल रहे हैं तो अगले साल आपको थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, उससे अगले साल आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर आलू 20 रुपये किलो भी बिक जाता है थोक के अंदर तो भी आलू से पर एकड़ लाखों रुपए की कमाई होती है। दूसरी तरफ आलू वो फसल है जिसकी डिमांड हमारे देश में हर कोने के अंदर हर समय मतलब साल के 365 दिन बनी रहती है। इसको आप किसी भी मंडी के अंदर आसानी से बेच सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चुनिंदा हमारी सब्जी फसलें हैं, मसाला फसलें, जिनकी बुआई करके आप इस कर्ज के दलदल से एक झटके में बाहर आ सकते हो। बस आपको इसके अंदर 3 साल देने होंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।